ये भी सच है कि पाकिस्तान का रोल जो वो कह रहे हैं बिल्कुल वही रोल रहा है। मैं तो ऑन रिकॉर्ड, मैं तो मेरे पास तो शेख रशीद की बाइट है, अगर हारिस नवाज साहब कहेंगे मैं ऑन एयर प्ले कर दूंगा अभी, लेकिन जब वो कहेंगे तब। इससे पहले मैं चौधरी हामिद पोथी साहब के पास जाना चाहता हूं। चौधरी हामिद पोथी साहब, ये आपका बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान खुद कह रहा है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान खुद कह रहा है कि अर्थव्यवस्था इमरान खान के यानी आपकी पार्टी की सरकार में डैमेज हो गई है, बिल्कुल डैमेज हो गई है पाकिस्तान की। लेकिन अब आप लोगों को नहीं लगता कि इतिहास में अब एक इमरान खान या आपकी पार्टी की सरकार पर यह तोहमत लगने जा रही है जिसने अमेरिका से न केवल बैन लगवा दिया बल्कि इकोनॉमी के लिए बिल्कुल कब्र में पहुंचा दिया, यह बिल पास हो जाता है तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपकी ख्वाहिशात पे कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान अमेरिका का हमेशा बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप रहा है, जो अप डाउन होता रहा है और बीच में ये चीज़ें हल हो जाती रही हैं। हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने जो मदद की है अमेरिकन की, चाहे वो इनखला है उनकी फौज का या चाहे वो जो अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, पाकिस्तान ने क्या तालिबानियों की मदद नहीं? मैं सबसे पूछता हूँ, ऑन रिकॉर्ड पूछता हूँ, क्या आपने मदद नहीं की तालिबानियों की? मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुन ले। देखे, हिलरी क्लिंटन जब वजीर खारजा थी अमेरिका की 2011 में, तो उसने एक थिंक टैंक फॉर्म किया जिसके रिचर्ड हॉलब्राउन थे, जिन्होंने तालिबान के साथ नेगोशिएशन शुरू की और 2011 से लेकर 2013 तक उनके 9 दौर हुए, जिसके बाद अमेरिकन तालिबान के साथ ये एग्री हुए कि वो उनकी फौज वगैरह। ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में है कि तालिबान के साथ अमेरिका कब मिला था या तालिबान के खिलाफ अमेरिका कब हो गया और पाकिस्तान की क्या भूमिका थी। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे कह दीजिए कि आपने मदद नहीं की। मैं अभी शेख रशीद की वो बाइट प्ले करता हूं जिसमें आपको शेख रशीद ये कहते नजर आएंगे कि हाँ हमने मदद की। आप कहिए, मैं आप चैलेंज करिए, मैं अभी मदद प्ले करता हूं। सुने ना, मेरी थोड़ी सी बात सुन ले। आपने कल फ्रांस टेलीविजन है जो उनका इंग्लिश चैनल, उसका एक प्रोग्राम है, वो आपने देखा है जिसमें ट्रूथ एंड फेक जो जेम्स क्रीडन का है, वो क्या कह रहा है कि आप लोगों का जो जितना भी मीडिया है वो झूठ पे मबनी है और एक झूठा प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। अरे सर, मैं तो कह रहा हूँ आपके मंत्री की बाइट है और पाकिस्तानी मीडिया को दिया है। मेरे पास तो टर्की का जो टीवी चैनल है TRT वर्ल्ड, उस पर दिया हुआ इमरान खान का इंटरव्यू भी है, उसमें वो TTP को लेकर क्या कह रहे हैं वो भी सुना सकता हूं। लेकिन आपके मंत्री पाकिस्तान के चैनलों को कह रहे हैं, उसमें इंडियन मीडिया कहां से आ गया? ना, मैं कल की बात कर रहा हूं। मैं कहता हूं फ्रेंच टेलीविजन है जो उसका वो प्रोग्राम देख लेना, आपको पता चल जाएगा। उन्होंने मतलब पाकिस्तान की मीडिया की कोई वैल्यू नहीं, अब हमको पाकिस्तान की बात सुनने के लिए फ्रेंच मीडिया देखना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया को सच्चाई बताने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया इस हकीकत से मेरे पास शेख रशीद की बाइट मैं प्ले करना चाहता हूं। आप एक बार बोलिए मुझे कि आप वो बाइट दिखाइए, मैं अभी दिखा दूंगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने तालिबान को ट्रेनिंग दी। आपने मुझसे सवाल पूछा, जवाब सुन लेना, जवाब सुन ले। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी ख्वाहिशात, जो हिंदुस्तान की ख्वाहिशात है, वो किसी सूरत नहीं कंक्लूड होने वाली। आपके सामने आपके जितने भी प्रोग्राम है वो एंटी पाकिस्तान बेस्ड हैं, चाहे वो डिसइंफॉर्मेशन लैब हो, चाहे वो आपका मीडिया हो। कम से कम एंटी ह्यूमैनिटी तो नहीं है सर, कम से कम नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ ही है ना, कम से कम उस इंसानियत के खिलाफ नहीं है, कम से कम जो मजबूर हैं, जो औरतें हैं, जो बच्चे हैं, उनके खिलाफ तो नहीं है जो काम पाकिस्तान कर रहा है अफगानिस्तान में। आइए मैं आपको एक और खबर दिखाता हूं पोथी साहब, और